हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद में डेंगू के हमले जारी, एक और मरीजा डेंगू वायरस का शिकार। एलाइड अस्पताल में जेर इलाज 18 साल लड़की में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजा 66 जीम बे जड़ामाला रोड की रिहायशी है। रवां साल शहर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3 हो गई। फैसलाबाद में डेंगू के हमले जारी, एक और मरीजा डेंगू वायरस का शिकार। एलाइड अस्पताल में जेर इलाज 18 साल लड़की में वायरस की तस्दीक हो गई। गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छी खबर, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अहसन इक़दाम। मुखय्यर हजरात के ताउन से एलाइड अस्पताल में बनने वाले शेल्टर होम में डायलिसिस यूनिट लगाने का फैसला कर लिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से मुखय्यर हजरात के तावन से अलाइड हॉस्पिटल में बनने वाले शेल्टर होम में डायलिसिस यूनिट लगाने का फैसला किया गया, जिसमें 70 डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली खान का कहना है कि अलाइड हॉस्पिटल में जगह की कमी के सबब डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। गुर्दे के मरीजों को मुश्किलात का सामना था। शेल्टर होम तकरीबन 1 माह से मुकम्मल होगा। ऐसे में शेल्टर होम में डायलिसिस यूनिट मुंतकिल करके इसे फाल करेंगे। डायलिसिस के मरीजों के लिए हमारे पास जो सहूलियात हैं वो तकरीबन 30 हमारे पास मशीनें हैं जिस पे मरीज़ हमारे वो डायलिसिस करवाते हैं, और ये बहुत कम मशीनें हैं। हमारे पास मरीज़ जो हमारे आते हैं वो पूरी डिवीज़न से आते हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि डायलिसिस की मशीनों की तादाद बढ़ाई जाए। इसके अलावा तकरीबन 2 साल कबल मुखय्यर हजरात की जानब से भी डायलिसिस मशीनें देने का वादा किया गया था, इसलिए मुखय्यर हजरात के साथ रब्ता करके इनके वादे के मुताबिक डायलिसिस मशीनें की तादाद बढ़ाएंगे। हमने ये सोचा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग बन रही है जहां हमने एक शेल्टर होम और लॉन्ग स्टे वार्ड की तजवीज़ दी थी, और इंशाअल्लाह ताला ये जो बिल्डिंग है हमें 1 महीने तक मिल जाएगी। डायलिसिस यूनिट में 24 घंटे मरीजों को गुर्दे वाश की सहूलत मुयसर आ सकेगी। कैमरा शेर मजीद के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाली सोप इंडस्ट्रीज आला हुकाम की गफलत की नजर। फैसलाबाद में 80 में से सिर्फ 6 सोप इंडस्ट्रीज रह गईं। मुल्की मईशत की अहम तरीन सनत सोप इंडस्ट्री बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 10 सालों में 80 फैक्ट्रीज थीं जो अब सिर्फ 6 रह गई हैं। करोड़ों का टैक्स देने वाली सनत के मालिकान सालों से हुकूमत की नजर के मुतलाशी हैं। हुकूमती अदम तवज्जुही से लोग कारोबार बदलने पर मजबूर हैं, जबकि हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा रखने वाली सोप इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बेहद महंगा हो गया है। बिल्कुल हकीकत है कि जो पिछले साल 80 रुपये किलो वाली चर्बी है, आज वो 250 रुपये किलो में बिक रही है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है जी कि जो हमारा ये जो खाम कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो ये चर्बी इस्तेमाल हो रही थी, ये सारी की सारी अब यहाँ तो फीड मिल्स ले रही हैं, यहाँ ये खाने पीने की अशियाओं में इस्तेमाल, घी के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सदर पंजाब सोप इंडस्ट्री शेख मुजम्मिल सलीम ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते कहा, चर्बी और इस्तेमाल शुदा तेल से साबुन बनाया जाता था। चर्बी को तेल बनाने में इस्तेमाल की वजह से हम मुतासिर हुए। गुज़िश्ता साल 80 रुपए किलो वाली चर्बी 250 रुपए किलो हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गंदा तेल इस्तेमाल करने वालों की बजाय हमें तंग किया गया। मिल में 100 वर्कर्स थे जो कम होकर 15 रह गए। पिछले साल बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत सारी मीटिंगें की पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ, मगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और हमारी नहीं, हालांकि पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए था कि वो उन लोगों को पकड़ते जो कि ये खाने पीने की इंडस्ट्री को, घी इंडस्ट्री को दे रहे हैं, या ये जो तलाइयाँ कर रहे हैं, जो समोसे के अंदर ये मुर्गी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। सोप इंडस्ट्री मालकान ने नई हुकूमत से उम्मीदें मुबस्ता कर ली। मुतालबा किया सनत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब सस्ते रमजान बाजारों में खरीदारों का रश। टोबा में खवातीन ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई की शरह कम होने की उम्मीद। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज के साथ ही टोबा टेक्सिंग के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। मर्दों, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद बाजारों में पहुंच गई, जहां वो ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। भाई ईद की शॉपिंग करने आए हैं तो ईद माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं। ईद की बाजार रश बहुत ज़्यादा हैगा वा, तो लिहाजा माशाल्लाह राजी ईद जी अच्छी गुजर जाए, अच्छा टाइम लंघ जाए। खरीदार कहते हैं महंगाई के बाइस खरीदारी मुश्किल हो चुकी। दूसरी जानिब दुकानदार मुतमईन दिखाई दिए। बार बहुत अच्छा जी, अगे नो बेहतर है माशाल्लाह। रौनक भी हैगी बाजार च। महंगाई की थोड़ी घटी है, थोड़ी अल्लाह पाक इंशाल्लाह होर घट जाऊगी जितना आई है। इंशाल्लाह बेहतर होगा अल्लाह पाक। देखो ना बाजार च रौनक है सारी किसी दी, इंशाल्लाह अगे नो भी बेहतर होएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक। रमजानुल मुबारक के दौरान बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग पर ताजर बरादरी ने फेस्को चीफ से नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।
हुकूमत की तब्दीली के साथ ही रमजान बाजारों के मसाइल बढ़ने लगे। चनियोट के रमजान बाजारों में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्सिडी की फराहमी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। चनियोट के रमजान बाजारों में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडी का मंसूबा लटकने लगा। डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक सब्सिडी के लिए फंड्स जारी न किए। बाबसूख जराये का कहना है मार्केट कमेटी अमला को दुकानदारों ने उधार ना देने का अंदिया दे दिया और यूं फंड्स जारी ना होने से रमजान बाजारों की सब्सिडी शहरियों तक नहीं पहुंच सकेगी। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से मुस्तफीद होने वाले शहरियों ने डीसी से जल्द फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। वादे दावे सब धरे रह गए। माह सयाम में भी आवाम की बिजली बंदिश से जान ना छूटी। फैसलाबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे जबकि दही इलाकों में 5 घंटे तक पहुंच गया। माह स्याम में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और दही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। रोजे की हालत में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बार बार बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से जीना मुहाल है। आला हुकाम और फेस्को होश के नाखुन ले और लोड शेडिंग खत्म करे। कल भी बत्ती यानी कि गई है एसी बहुत मसला बनता काम के बारे में। हुण भी बत्ती 1 घंटा बंद आ, बहुत मसला बनता। फसाने दिना सूसा रोड से खड़े हैं, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰੌਲਾ। फैसलाबाद रीजन वर्ग के बेशतर इलाकों में गैर लानिया लोड शेडिंग, पावर डिवीज़न के साथ साथ फेस्को की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब चनियोट में गैर लानिया लोड शेडिंग बेकाबू होने लगी। घरेलू कारोबारी मामलात मुतासर। अवाम ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से सबसे पहले लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में गर्मी का पारा हाई होते ही बिजली की लोड शेडिंग भी जोर पकड़ने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी मामलात मुतासिर होने लगे। बार बार बिजली की बंदिश से खास तौर पर छोटा कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है। घंटे बाद लोड शेडिंग जा रही है जी, मिनट बाद परेशान हो जाते। 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाई दी है जी। शहरी कहते हैं नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ सबसे पहले लोड शेडिंग पर काबू पाने पर तवज्जो दें। बगैर बिजली के जीना मुश्किल हो रहा है। मेरी गुजारिश वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से है, खुदारा हम नए पाकिस्तान से पुराने में आ गए हैं, लेकिन जो जुल्म मेरी आवाम के साथ हो रहा, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि गर्मियों में जीना मुहाल हो गया है। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया तवालत पर मुहीद है, जबकि शहरी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। साबिक हुकूमती नुमाइंदों के हलकों में तरक्याती काम रुक गए। टोबा रोड, भक्कर रोड, पुराना चनियोट रोड और सरगोदा रोड का काम बंद कर दिया गया है। पीटीआई हुकूमत ने जंग में 20 साल बाद बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए, लेकिन पंजाब में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जंग के तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोइया का कहना है कि हुकूमत ने जितने फंड्स फराहम किए थे काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे मजीद फंड्स मिलेंगे काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। अभी हमने इनिशियल फंडिंग मांगी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, तो जो ही हमें इनिशियल फंडिंग मिलती है हमारी कोशिश है कि इस एडीपी के इख्तिताम तक हम इसको मुकम्मल कर लें। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ये जल्द से जल्द बनवाए जाएं। ये 3-4 महीनों से ऐसे ही इन्होंने पोट कर रख दिया है और बनाने का कोई भी इरादा नहीं है इनका। टोबा रोड, बखर रोड और पुराना चनियोट रोड की मरम्मत और तामीर 9 पर 60 करोड़ रुपए की खतीर रकम मजीद खर्च होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 चंग। अभी आपको बताएं फैसलाबाद के मिलत रोड और इससे मलहिका इलाकों के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा सुई गैस मिलत रोड पर नई पाइपलाइन बिछाएगा। मंसूबे पर 23 मिलियन रुपए की लागत आएगी। नई पाइपलाइन से सुई गैस प्रेशर की कमी के मसाइल हल होंगे। गैस स्टेशन को एक दूसरे से अलग करके सुई गैस चोरी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। हुकूमत गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली की कारकर्दगी भी सामने आने लगी। पीडीएम के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ उनके अपने हलकों के अवाम का एहतजाज शुरू। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सामने आने लगी। पीडीएम के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ इनके अपने हलकों के अवाम का एहतजाज शुरू हो गया। अब ये रुके हुए तरक्याती काम कौन करवाएगा, अवाम फट पड़े। ख्याल अहमद कासरो जो इस इलाके के एमपी हैं, इनसे हमारी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी है इस रोड के बारे में।
तो तकरीबन 10 से 15 दफ़ा मीटिंग भी हो चुकी है और हर दफ़ा वो यही कह के हमें टालते रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको जल्द काम होता नज़र आएगा। मगर अभी तकरीबन जो रोड को शुरू किए हुए तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं। आपके सामने रोड की कंडीशन क्या है और इस लोग पे तकरीबन इस रोड पे 10 से 15 हज़ार जो लोग हैं उनका कारोबार मुतासर हो चुका है। गुलाम अहमदाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख्याल अहमद कासरू पर अवाम का गुस्सा सामने आने लगा। शहरी कहते हैं इनका इलाका तरक्याती काम के नाम पर मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। अरसा दराज से शुरू काम मुकम्मल न हो सका, जिसके बायस अहल इलाका मुसलसल अजियत का शिकार है। महल्ले वाले इन्ना बीमार हो रहे हैं, इन्ने परेशान आ। दुकाना साध मरीज बन रहे हैं। दुकाना गड़ियां सुबह छांडते आ, शाम को जी मिट्टी जड़ी होंगी आ। कारोबार कारोबार तो है ही नहीं। काम बिल्कुल बंद है। तकरीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। सरकारी मशीनरी सब गायब हो चुकी है। तो हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो कारोबार है बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मिट्टी से जो हमारे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, तो इसको जल्दी पाया तकमील पर पहुंचा करना इस रोड को मुकम्मल किया जाए। शहरियों का कहना है कि खराब सड़क के बायस कारोबार तबाह होकर रह गया, जबकि इलाका मकीनों को गर्द के बायस सांस और फेफड़ों के मसाइल का खदशा है। कैमरामैन मौजम अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। SBR हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ किसी भी आइटम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर ही एडजस्टमेंट मिलेगी, किसी भी गैर मुतल्लिका अशिया की एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। अभी आपको बताएं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद अली वड़ाइच ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत आलमी साजिश के तहत खत्म की गई, जिसके बाद इस ओहदे पर बरकरार रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरशद अली वड़ाइच ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 3 साल तक उन्होंने इमरान खान जैसे मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर के दौर में खदमात सरअंजाम दी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने अर्दल रोम का इनेकाद किया। अर्दल रोम में 18 एहलकारों की अपीलों की समाअत हुई। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की जानिब से शोकाज नोटिस की समाअत के दौरान सब इंस्पेक्टर अफजल चीमा और हवलदार नसीर को संशोर की सजा दी गई, जबकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिला जंग अता उल मुस्तफा को वार्निंग दी गई और सब इंस्पेक्टर वाजिद अली की 2 साल तलाकी रोकने का हुक्म दिया गया है। अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए DPO चनियोट की थाना रजवा में खुली कचहरी। DSP सिटी मजहर गोंदल, SHO रजवा मोहम्मद अफजल और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने थाना रजवा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DSP सिटी मजहर गोंदल, SHO रजवा मोहम्मद अफजल, तफ्तीशी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में रिन्यूअल कमेटी चेयरमैन और साबिक सदर राना सिकंदर आजम खान की रेक सिटी आमद। रेक सिटी कंप्यूटर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। राना सिकंदर आजम ने बकाया 150 मेंबर्स की जल्द तजदीद और रीएडमिशन पर जोर दिया। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत की कायमा कमेटी रिन्यूअल की मीटिंग का इनेकाद किया गया। रिन्यूअल कमेटी चेयरमैन और साबिक सदर राना सिकंदर आजम खान की रेक सिटी आमद हुई। रेक सिटी कंप्यूटर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर गुलाम हुसैन, वलीद मलिक, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद सज्जाद और दीगर मौजूद थे। अभी आपको बताएं, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का इजलास। मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया गया। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का इजलास मुनक्किद किया गया। मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। महकमा तालीम फैसलाबाद ने स्कूल सतह पर होने वाले इम्तिहानात की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। 1ली से 8वीं जमात तक के इम्तिहानात मई में स्कूल सतह पर ही लिए जाएंगे, जिसके लिए महकमा तालीम के अफसरान, स्कूल सरबराहान और IT टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इम्तिहानात का इनेकाद एहसन अंदाज में हो सके। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन का इनेकाद। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बेगरी में इजाफा होने लगा। आम शाहराहों पर बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी बच्चों को रेस्क्यू करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। कमसन बच्ची का कहना था कि मजबूरी की वजह से चीजें फरोख्त कर रही हूँ। हम इसलिए बेच रहे हैं, हमारा सर पे किराया और बिल आ रहा है, इसीलिए छुट्टी की है। आज में वर्दी नहीं थी, वो कह रही थी टीचर वर्दी पहन के, तब आया, वर्दी नहीं थी इसीलिए कहती टीचर नहीं तो नहीं आया स्कूल।
عدم تحفظ کا شکار بے بچوں کے لیے قانون بنا، مگر بدقسمتی سے اس کے بعد اب تک کوئی پالیسی نہ بن سکی۔ پالیسی نہ ہونے سے اکثر بچے جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے گروہوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیمرہ شاذب کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر فلاح انسانیت میں پیش فیصل آباد میں کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام چیئرمین انجمن تاجران اور CEO ہیپی لیک خواجہ شاہد رزاق فقہ نے کیا۔ کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کینسر کے مریضوں کا فری علاج کرنے والا واحد ادارہ ہے، جس میں سینکڑوں مہیر حضرات کے تعاون سے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام فیصل آباد میں کیا گیا۔ اس موقع پر چیئر پرسن کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر پروفیسر ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال تیار کیا ہے، جو کہ 27 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کینسر ہسپتال کے اندر جو کہ 27 ایکڑ پر محیط ہے اور جس کو مکمل ہونے کے بعد یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال ہوگا۔ 27 ایکڑ پر محیط 8 بلڈنگ بلاکس میں 400 سے 600 بیڈز کا یہ کینسر ہسپتال، یہ آپ لوگوں کی فیاضی اور آپ لوگوں کی فلنتھراپی کا عکاس ہے۔ اس موقع پر تقریب کے میزبان چیئرمین انجمن تاجران خواجہ شاہد رزاق سکہ کا کہنا تھا کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں وہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ کام آتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں اپنے تاجر بھائیوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنی جو آپ کا پروفٹ ہے اس کا تعین کر کے جب آپ حساب کرتے ہیں 5%، 10%، 15%، 20% وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ زکوٰۃ آپ کا فرض ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ تقریب میں خواجہ انس شاہد، خالد خمائی محسن، پروفیسر ڈاکٹر ریاض الرحمان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ حافظ محمد امجد کی جانب سے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ حاشر وڑائچ، City 41، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیوز میں فی الوقت اتنا ہی۔